हाय, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। आज 10 अक्टूबर है। तो मैंने बताया था कल की मार्केट सेंटीमेंट खराब था। इजराइल और जो हमास के बीच में जो लड़ाई हो रहा है, अभी वार हो रहा है, तो उसके वजह से मार्केट एकदम खराब था। कल की मार्केट खराब था। और मैंने कल भी बताया था कि नहीं, मार्केट सेंटीमेंट अभी 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग सेशन थोड़ा डाउन रहेगा, नेगेटिव रहेगा सेंटीमेंट। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मार्केट आज एकदम देखिए, ये आज का है अक्टूबर, 10 अक्टूबर का। अब देखिए, ये यहाँ एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो गया। तो मेरा ये जो बात है आज उल्टा हो गया। उल्टा इसीलिए हुआ कि देखिए, कभी भी कुछ क्लाइमेट वगैरह होता है कि कोई इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, कोई वार, कोई कोविड जैसा जो नेचुरल कैलामिटी वगैरह जो चीज होता है ना, मार्केट उसको पहले करेक्शन कर देता है। मतलब कि मार्केट जब ये युद्ध शुरू हो गया था सैटरडे को, तो मार्केट तो मंडे को कम्प्लीटली गिर गया था, एकदम बहुत पॉइंट गिरा था। तो फिर उसके बाद आज क्या हुआ था, सबको लग रहा था कि भाई सेंटीमेंट तो खराब है, वार चल रहा है, अब मार्केट और गिरेगा। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था, उस टाइम मार्केट भी गिरा था। लेकिन अब रशिया यूक्रेन की युद्ध अभी भी चल रहा है। उसकी वजह क्या है कि अब मार्केट के ऊपर कोई असर नहीं है। तो ये क्लियर कट है कि ये जो एकदम इंस्टेंटली शॉक हो जाता है, अनसर्टिनिटी होता है, ये 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग सेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और नेगेटिवली पड़ता है। उसका असर भी रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब दूसरे जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मार्केट है, यूएस मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, एशियन मार्केट है, ये जो तीनों मार्केट है, मतलब जो ऑलमोस्ट हम देखेंगे ओवरऑल जो मार्केट है, तीन ब्रॉड मार्केट है। ये तीनों मार्केट है, तीनों को देखते हैं कि ये इस मार्केट में क्या हो रहा है, उस मार्केट में क्या हो रहा है। यूएस वाले देखते हैं यूरोपियन को, यूरोपियन देखते हैं यूएस को, और एशियन मार्केट फॉलो करते हैं ये दोनों को, यूएस को और यूरोपियन को। तो एग्जैक्टली आज वही हुआ है कि देखो, आज मैं दिखाता हूँ। अब ये 15 मिनट चार्ट में आप लोगों को पता लग जाएगा क्या हुआ था मार्केट में। 15 मिनट चार्ट में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये 15 मिनट, तो ये तो गैप अप में ओपन हुआ था। गैप अप में ओपन इसलिए हुआ था कि जो फ्राइडे सेशन में मैंने क्या बताया था, यूएस जो डाउ फ्यूचर 500 पॉइंट ऊपर उठा था, 500 पॉइंट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद वो नीचे आ गया था और ऊपर जाने वाला था। लेकिन ये जो बीच में सैटरडे ना, जो इवनिंग को जब ये वार हो गया और इजराइल और हमास के बीच शुरू हो गया, तो फिर उसके बाद वो नीचे गिर गया। हमारे इंडियन मार्केट भी ऐसे ही था, ऊपर गया था फिर नीचे आ गया। तो एकदम से मैंने उस वीडियो में बताया था कि मार्केट एकदम रिकवरी मोड में आ गया था। कंप्लीटली 2 दिन एकदम बुलिश था। उसके बाद ये जो अनसर्टन शॉक आ गया, वार आ गया, उसके वजह से मार्केट फिर एक दिन के लिए वो गिर गया था। लेकिन मार्केट ऑलरेडी बुलिश ही था। तो हम मैंने भी फिर बताया था कि भाई 1-2 दिन के लिए रह सकता है, लेकिन आज क्यों इतना गिरा। देखिए यहाँ इंडियन मार्केट में निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये तो पहले तो गैप अप में ओपन हुआ था, उसके बाद तो ठीक है अच्छे से। तो यहाँ देखो, ये 15 मिनट चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितना हो गया, लगभग 1.5 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे आया, ना ऊपर गया ना नीचे आया। अब देखिए, 2 घंटा मार्केट में कोई परचेज करके, कोई ऑप्शन बायर बाय करके बैठा होगा ना, उसका प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो गया होगा, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अब 2 घंटा के लिए अब देखो, इंसान 2 घंटे के लिए खरीद करके बैठेगा, उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो मार्केट छोड़ के ही लोग चले जाएंगे। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर उठा। अब यहाँ से जब ऊपर उठा, इसको क्या मतलब, इसको इसको बोलते मतलब गजब, ये जो मार्केट उठा ना, इसको बोलते हैं हाईली बुलिश, इसको बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो कैंडल बना है, इसको मारूगोजू बोलते हैं। ये 15 मिनट में ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये स्ट्रॉन्ग परचेज हुआ है, खरीद किया है ये बहुत सारे लोग। तो ये 12 बजे क्यों हुआ है, एग्जैक्टली मैं बताता हूँ उसका रीजन, क्या बताता हूँ। उसका रीजन है कि यूएस मार्केट तो ऑलरेडी था, अमेरिका के मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव था, क्लियर कट साइन दे दिया था। अब एशियन मार्केट तो, अब देखो जापानीज और डिफरेंट जो चाइना वाले जितने भी स्टॉक मार्केट, वो तो ऑलरेडी भी पॉजिटिव था। लेकिन एक वो जो मार्केट था, वो यूरोपियन मार्केट ओपन नहीं हुआ था। तो यूरोपियन मार्केट वो 12:30 को ओपन होता है।
तो ये जब यूरोपियन मार्केट सिग्नल दे दिया जब प्री ओपन सेशन में कि भाई पॉजिटिव में ओपन हो रहा है, तो ये जो एशियन जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है और दूसरे मार्केट आप देखोगे, यूएस मार्केट तो ऑलरेडी पॉजिटिव था, अब ये दूसरे एशियन मार्केट ही पॉजिटिव था। बस लोग बस वेट कर रहे थे यूरोपियन मार्केट के ऊपर क्या ये वार की असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो यूरोपियन मार्केट जब पॉजिटिव में ओपन हुआ, तो इसके बाद अब देखो रॉकेट कर दिए लोग, ऊपर एकदम उठा दिए। अब देखो यहाँ 2 घंटे जो बैठ कर थे, बहुत सारे लोग भी छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ तो प्रीमियम टिकट हो जाता है, कोई ये नहीं। अब जो सेलर है वो तो बैठ कर रह सकते हैं, उनका क्या है, वो तो लॉन्ग पोजीशन लेकर बैठते हैं। अब देखो कोई कोई मतलब लकीली कोई परचेज करके बैठा है, तो अब सोच लो, कोई बायर यहाँ से कोई बाय करके बैठा है, वेट करा, आप देखते हैं फिर उसके बाद मार्केट उठेगा कि नहीं। अब मैं उसमें उसके बाद भी बताता, अब देखो ये मार्केट तो यूरोपियन मार्केट तो लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने उस चीज में, आप इंडियन मार्केट जो हमारी निफ्टी चेन आप देखोगे ना, निफ्टी चेन में आप देखो उसमें क्या हुआ था, कॉल साइड में लॉन्ग बिल्टअप हुआ था और पुट साइड में शॉर्ट बिल्टअप हुआ था। तो ये जो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप का जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑप्शन चेन है, आप ये ऑप्शन चेन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, इसको देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, मार्केट का डायरेक्शन क्या है आपको पता लग जाएगा। अब देखो मार्केट तो यहाँ तक आ गया, लेकिन इसके नीचे आ ही नहीं रहा। अब देखो यहाँ 4 बार यहाँ आया फिर ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट मार्केट नीचे जाने वाला है ही नहीं। कॉल साइड में शॉर्ट लॉन्ग बिल्टअप हुआ था और पुट साइड में शॉर्ट बिल्टअप हुआ था। आपको जो लॉन्ग बिल्टअप और शॉर्ट बिल्टअप समझ नहीं पा रहे, तो मेरा जो वीडियो है उसको आप देखो, फिर समझ पाओगे कि मार्केट क्यों ऊपर गया था। अब जिन लोगों ने इसको पढ़ सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन लेकर रखे थे और उन्होंने एकदम अच्छा खासा फायदा उनको मिला था, आज मार्केट में बहुत सारे प्रॉफिट करके गए हैं। तो ये था निफ्टी के बारे में, हमने निफ्टी के बारे में बता दिए। अब देखो निफ्टी तो 15 मिनट दिखा दिया, डे चार्ट भी दिखा दिया मैंने, कि डे चार्ट में देखो, डे चार्ट ऑलमोस्ट मारू बाजू फॉर्मेशन हो गया। अब देखो मार्केट अभी चलेगा, बुलिश मोड में शुरू हो गया। अब देखो ये 2 दिन जहाँ जितना उठा था उसके ऊपर अभी क्लोज हुआ है। अब ये देखो ये क्लोज हुआ था कितना, 1965 में क्लोज हुआ था, 650 में। अब ये देखो 1916 690 में क्लोज हुआ है आज एक दिन में। बहुत सारे मतलब ये पूरा एकदम मार्केट बुलिश मोड में आ गया। फिर भी आप पोजीशन आपके हिसाब से लेकर चलिए, आपको प्रॉफिट हो सकता है। मैंने बताया था कि हर दिन इंट्राडे वाले को प्रॉफिट मिलता है ही मिलता ही है, क्योंकि मार्केट की नेचर ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बस आपकी जो स्किल है, कैंडल स्टिक पैटर्न, आरएसआई इंडिकेटर और शॉर्ट बिल्टअप लॉन्ग बिल्टअप जो ऑप्शन चेन में, उसको आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर मार्केट की जो सेंटीमेंट है उसको देखोगे, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। अब ये सब चीज देखोगे ना साथ साथ, अब मैंने मैंने क्या बोला था, 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट चार्ट दोनों को एक साथ देखना है। फिर उसके बाद ये सब चीज जब पढ़ोगे कि मार्केट का कहाँ डायरेक्शन हो रहा है, आपको समझ आ जाएगा। आपको बस 15 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ये जो मार्केट में आज देखो, ये निफ्टी में जितना उठा है, ये 15 मिनट का ही बात है। अब देखो यहाँ से कोई उसको समझ आएगा कि भाई 12 बजे पूरी यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है, इसको समझ आएगा यहाँ से कोई लेकर रखा है। ये देखो ये 620 से शुरू होकर ये क्लोज कहाँ से हुआ है, 652, 50 पॉइंट मिल गया आपको। 50 पॉइंट मतलब 30 रुपया मिल गया, स्ट्रेट 30 रुपया मिल गया 15 मिनट में। 100 में लिया, 130 में बेच दिया, 2-3 लॉट ले लिया आपने, अब हो गया पैसा, और क्या चाहिए। 100 में लेकर आपने 30 में बेच दिया, मतलब 30% गेन। आपको लग रहा है आप स्किल है, आप एक्सपर्ट हो, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं और भी मार्केट उठेगा, यहाँ बैठो फिर, यहाँ तो फिर एकदम स्काई लिमिट। आप क्या कर सकते हैं। चलो फिर देखते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी सेम चीज मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी और जो निफ्टी दोनों लगभग सेम ही चलते हैं। आप देखो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ तो पूरा बर्बाद कर देते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 15 मिनट वाला ये जो कैंडल बना है, इसमें ना कुछ हो पाया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये इसको बोलते हैं मार्केट इनडिसाइसिव मोड में है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब 12 बजे देखो, यहाँ कितना, 44,080 से शुरू करके यहाँ क्लोज हुआ है 44,300, 290 300। मतलब यहाँ 220 पॉइंट आपको मिल गया। 220 पॉइंट मतलब कितना आपको मिल गया, यहाँ देखो 70-80 रुपया आपको मिल जाएगा यहाँ।
₹70-80 मिल गया। ₹100 में लिया आपने, ₹70-80 प्रॉफिट में बेच दिया। 80% प्रॉफिट विद इन 15 मिनट। ये 15 मिनट की ही गेम है। तो इसलिए आप कभी भी ये करते हो तो ये सब चीज, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, इंटरनेशनल मार्केट, ये सब चीज देखते रहोगे, फिर उसके बाद ट्रेड करते रहोगे आप। तो इसमें हम डे चार्ट में देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में वही है, डे चार्ट में देखो, यहाँ तो आ गया। अब देखो यहाँ एक जबरदस्त यहाँ दिया है, देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गया है। अब यहाँ से सपोर्ट थोड़ा, ये जो है 44,420, 44,420 तक मार्केट टिक जाएगा ना, फिर वो फिर और चलेगा। और मार्केट तो कल अब बुलिश मोड में आ गया, क्योंकि अब जो जितना वार की जो था सेंटिमेंट था वो हो गया ऑलरेडी। मार्केट उसको ये कर दिया, रिफ्लेक्शन हो गया मार्केट में एक दिन से पहले। तो अभी कुछ हो है ही नहीं। अब तो ये इजराइल हमारा ये तो चलता रहता है, अब फिर ये चलेगा कंटिन्यू, रशिया यूक्रेन की तरह। चलो हम देखेंगे ऑप्शन चेन में क्या हुआ है। ऑप्शन चेन में निफ्टी ऑप्शन चेन देखेंगे, निफ्टी ऑप्शन चेन। हम्म, अब देखो निफ्टी ऑप्शन चेन में देखो यहाँ कितना तगड़ा यहाँ ये हुआ है। 19,600 में है, पुट राइटिंग तगड़ा हुआ है, पुट सेलर यहाँ ओपन इंटरेस्ट बहुत है, 2.5 लाख है यहाँ। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ भी ठीक है, 19,800, 19,800 के पास है। फिर भी जितना यहाँ है, ये तगड़ा सपोर्ट है। 19,600 तक मार्केट आएगा तो फिर जबरदस्त सपोर्ट उधर से फिर मिलेगा उसको। तो ये 20,000 तक है, दिखा रहा है कि 20,000 तक रेजिस्टेंस पॉइंट है। कॉल राइटर ले 1,70,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में, और उसके बाद है ही नहीं। 20,000 क्रॉस कर लिया, इस सीरीज में कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, कर भी सकता है। अब कर लिया तो फिर इसके बाद है ही नहीं कहीं, इसके बाद तो कोई ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं कॉल साइड में। फिर कल देखेंगे पोजीशन ये लोग ले रहे कि नहीं ले रहे। ये 19,600 से लेकर 20,000 तक, अब ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट मूव करेगा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। सॉरी, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ 44,200 में है, 44,100 और 44,300 है, फिर 44,400 के पास भी है। अब यहाँ लेकिन एक कॉल राइटर ने 44,500 के पास एक जबरदस्त कॉल राइटिंग हुआ है, तो ये लोग थोड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट 44,500 है। लेकिन कल मार्केट गैप अप में ओपन होगा तो फिर और कुछ नहीं है, फिर 44,500 से लेकर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, 45,100 तक आ जाएगा। और उसके बाद 45 तक आ जाएगा कल। फिर उसके बाद ये सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट को फिर वो अपवर्ड ये क्रॉस कर दिया, तो फिर यहाँ एक एक जबरदस्त एक ये है राइटिंग है 45,500। तो मैंने भी बोला था 44 से 45,500 जब ये शुरू हुआ था ये चेन, तो ये जा भी सकता है 45,500 तक जा सकता है। तो मार्केट 44,000 अभी भी 44,000 से लेकर 45,400 तक मार्केट, 500 तक मार्केट मूव करेगा नेक्स्ट सेशन में बैंक निफ्टी में। तो ये था हमारा ऑप्शन चेन का। तो फिर हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ था। ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव है, अभी भी डाउ जोन पॉजिटिव है, नास्डैक S&P 500 है वो तो पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट देखो इसकी वजह से आज सब सब चीज हो गया, गोलमाल हो गया सब। हम्म। तो एशियन मार्केट भी है, ये हमारे ये निफ्टी थोड़ा करेक्शन हुआ है। अब तो ये तो करेक्शन होता रहता है, फिर ये इम्प्रूव हो जाता है। तो ये देखो क्रूड ऑयल की प्राइस घट गया है, बॉन्ड प्राइस घट गया है। तो ये बॉन्ड प्राइस, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, ये इसका ऊपर कैश मार्केट, इक्विटी मार्केट ऊपर बहुत रहता है। तो इसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा, एक वीडियो बना के, बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट के ऊपर कैसे ये हो रहता है, क्रूड ऑयल का कैसे रहता है इम्पैक्ट, ये सब मैं बताऊंगा। तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा आ गया स्टैंडर्ड, जो फ्राइडे को था जो सेंटीमेंट बुलिश, अभी रिस्टोर हो गया नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में।
भले ही गैप अप आज जैसे ओपन हुआ है, एकदम एकदम रॉकेट की तरह ऊपर उठा है, ऐसे नहीं हो सकता है, लेकिन बुलिश रहेगा। 200 150 पॉइंट तो ऊपर ही चलेगा मार्केट में। तो ये सब था। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी और जो फिन निफ्टी, जो हमारी निफ्टी है, निफ्टी 50 है। तो ये दोनों, मार्केट अब चेंज हो गया मूड। मार्केट की जितना जो वार की असर था वो तो रिफ्लेक्शन हो गया था कल एस्टरडे। तो आज पॉजिटिव आया है जबरदस्त। एक डे चार्ट में एकदम मारूबोजू। और बैंक निफ्टी में दोनों फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश फॉर्मेशन हुआ है, कैंडल स्टिक। तो इंटरनेशनल मार्केट भी पॉजिटिव है। अब ये हम एक्सपेक्ट करें, मतलब मुझे जहां तक पता है मार्केट तो कल पॉजिटिव ही रहेगा और बुलिश भी रहेगा, और गैप अप में ओपन हो सकता है। तो मुझे मतलब, आई होप you enjoyed this video and got some idea about this option market। तो आज तो सब लोग तो शॉक हो गए होंगे, ये जो रैपिड रैली हुआ है बीच में 12 बजे से, तो लोग तो शॉक हो गए होंगे। ऐसे ही होता है मार्केट में, आप क्या कर सकते हैं। मार्केट का यही सीन है, मार्केट तो पहले ही, आप इंसान रिएक्शन करने से पहले मार्केट रिएक्शन करता है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक माई चैनल। थैंक यू।